गरुड़ पुराण के आचार कांड में प्रायश्चित निरूपण, चंद्रायन आदि विभिन्न व्रतों के लक्षण तथा पंचगव्य विधान। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं नारकीय पापों को विनष्ट करने वाले प्रायश्चित आदि कर्मों का वर्णन करूंगा। मक्खी, जलकण, स्त्री, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से एकत्र जल, अग्नि, बिल्ली और नेवला, यह सदैव पवित्र माने गए हैं। जो द्विज प्रमादवश शूद्र द्वारा झूठ तथा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वे एक दिन रात्रि का उपवास करके पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण अन्य किसी ब्राह्मण के द्वारा उच्छिष्ट तथा स्पर्श किया गया भोजन करता है तो उसे प्रायश्चित के रूप में स्नान, जप तथा पूरे दिन उपवास करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। मक्खी और केश युक्त भोजन करने पर तत्काल वमन क्रिया करने से शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य किसी भोज्य पदार्थ को एक हथेली में रखकर दूसरे हाथ की एक उंगली या पूरे हाथ से खाता है तथा उसके बाद जल नहीं पीता है तो उसे एक दिन और एक रात्रि का उपवास करना चाहिए। एक हथेली में रखकर दूसरे हाथ से भोजन कर जल भी पी लिया जाए तो और कठिन प्रायश्चित विहित है, क्योंकि ऐसे भोजन में बिना संकोच पूर्ण संतुष्ट होने का भाव स्पष्ट है। पीने से बचे हुए तथा बाएं हाथ से ग्रहण किए गए जल का पान करना मद्रापान के समान माना गया है। चमड़े के पात्र में रखा गया जल अपवित्र होता है, उसे नहीं पीना चाहिए। यदि किसी द्विज के घर अज्ञानवश कोई अंत्यज निवास कर ले तो उस द्विज को शुद्धि के लिए चंद्रायन अथवा पराक व्रत करना आवश्यक है। ब्राह्मण के घर में शूद्र का प्रवेश होने पर तथा बाद में जानकारी होने पर ब्राह्मण को प्रजापत्य व्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए। जो ब्राह्मण घर में शूद्र के प्रविष्ट होने पर पक्वान का भोजन करता है उसे अर्धकृच्छ व्रत करना चाहिए। अर्धकृच्छ व्रत के योग्य जो अशुचि है उसके घर में अन्य कोई ब्राह्मण यदि भोजन करता है तो उसको भी 1/4 कृच्छ व्रत का पालन करना चाहिए। जो द्विज धोबी, नट एवं बांस और चमड़े से जीव का उपार्जन करने वालों के द्वारा अर्जित अन्न का भोजन करता है उसे चंद्रायन व्रत करना चाहिए। चंडाल के कुएं अथवा पात्र में स्थित जल का पान अज्ञातवश भी जो ब्राह्मण कर लेता है उसे सांतवन व्रत करना चाहिए। वैश्य के लिए यह प्रायश्चित आधा ही माना गया है। यदि कोई शूद्र उक्त निषिद्ध जल का पान करता है तो उसको तत्संबंधी व्रत का 1/4 प्रायश्चित करना चाहिए। अज्ञानवश ब्राह्मण के घर अंत्यज के प्रवेश हो जाने पर उस ब्राह्मण को 3 कृच्छ व्रत करने चाहिए। अंत्यज के घर में आ जाने मात्र से उत्पन्न अपवित्रता का निराकरण प्राक व्रत के अनुष्ठान से होता है। अंत्यज के द्वारा उच्छिष्ट भोजन करने पर द्विज चंद्रायन व्रत करने से शुद्ध होता है। जब कभी प्रमादवश कोई ब्राह्मण चंडाल द्वारा दिए गए अन्न का भोजन कर लेता है तो उसे चंद्रायन व्रत करना चाहिए। ऐसी ही अपवित्रता में क्षत्रिय को 6 दिन और वैश्य को 2 दिन का सांत्वन व्रत करना चाहिए। यदि प्रमादवश ब्राह्मण और चंडाल एक ही वृक्ष के नीचे एक साथ फल खा लेते हैं तो वह ब्राह्मण एक दिन रात के उपवास से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण भोजन उपरांत बिना आचमन इत्यादि किए चंडाल का स्पर्श कर लेता है तो उसे 8000 गायत्री अथवा 100 द्रुपदी मंत्र का जप करना चाहिए। चंडाल अथवा शवपच के द्वारा किए गए विष्टा और मूत्र के स्पर्श हो जाने पर ब्राह्मण को 3 रात का उपवास करना चाहिए। द्विज को अंत्यज की स्त्री के साथ गमन करने पर प्राक व्रत करना चाहिए। पाल स्त्री के साथ बिना कामना के गमन करने पर प्राक व्रत करना चाहिए।
जो द्विज मद्य आदि से अशुद्ध पात्र में रखे हुए जल का पान करता है वह कृच्छ्रपाद व्रत तथा पुनः संस्कार से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण विद्युत पात अथवा अग्नि वायु के कारण अकस्मात उत्पन्न उपद्रव से ग्रस्त होने के कारण अपना घर छोड़ने तथा अन्नपान आदि को लेकर किसी अंत्यज के घर में रहने के लिए विवश होते हैं तो उन्हें 3 कृच्छ और 3 चंद्रायन व्रत करने चाहिए। मुनि वशिष्ठ ने तो उक्त निषिद्ध कर्म करने पर ब्राह्मण के लिए पुनः जात कर्म आदि संस्कारों के द्वारा शुद्ध होने का विधान बताया है। कोई स्वयं उच्छिष्ट अर्थात भोजन के बाद मुख एवं हाथ का प्रक्षालन नहीं किया है, उसके उच्छिष्ट भोजन करने के बाद शेष अन्न का भक्षण करने पर अथवा कुत्ते या शूद्र से स्पृष्ट सिद्ध अन्न का भक्षण करने पर द्विज 1 दिन रात्रि पर्यंत उपवास तथा पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण किसी वरण बहिष्कृत व्यक्ति के द्वारा छू लिया जाता है तो उसे 5 रात्रियों का उपवास करना चाहिए। अविच्छिन्न गति से गिरने वाली जलधारा, वायु के झोंकों से उड़ती गई धूलि के कण, स्त्री, बालक और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। स्त्रियों का मुख, पक्षियों के द्वारा गिराया गया फल, प्रसव काल में बछड़ा और हरिण का शिकार करते समय कुत्ता सदैव पवित्र रहता है। जल में रहने वाली वायु जल में और स्थल में पाई जाने वाली वस्तु स्थल में अपवित्र नहीं होती है। धार्मिक कृत्य करते समय पैर का स्पर्श हो जाने पर द्विज आचमन द्वारा शुद्ध हो जाता है। जिस कांस्य पात्र में मदिरा नहीं लगी है, यदि वह अन्य किसी कारण से अपवित्र हो गया हो तो पवित्र भस्म के द्वारा मांजे जाने पर शुद्ध हो जाता है। मूत्र या मदिरा के द्वारा अशुद्ध पात्र को अग्नि में डालकर शुद्ध किया जा सकता है। गौ के द्वारा सूंघेगे, शूद्र के द्वारा छुएगे तथा कौवे और कुत्ते के द्वारा जूठे किए गए कांस्य पात्र 10 बार शुद्ध भस्म से मांजने पर शुद्ध होते हैं। जो ब्राह्मण शूद्र के पात्र में भोजन कर लेता है वह 3 दिन तक उपवास रखकर पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण उच्छिष्ट पदार्थ या उच्छिष्ट प्राणी का स्पर्श करता है अथवा कुत्ते या शूद्र का स्पर्श करने से अपवित्र हो गया हो वह भी 3 दिन के उपवास और पंचगव्य के पान से शुद्ध हो जाता है। अपवित्र स्त्री का स्पर्श करने पर उपवास करके पंचगव्य पान करने से शुद्धि होती है। जल रहित प्रदेश, चोर और हिंसक व्याघ्र आदि जीवों से परिव्याप्त मार्ग में किसी अशुद्ध होने योग्य द्रव्य को हाथ में लिए हुए यदि मलमूत्र का परित्याग किया जाता है तो वह द्रव्य अशुद्ध नहीं होता है। भूमि पर उस द्रव्य को रखकर शौच कर्म करना चाहिए। कांजी, दही, दूध, मट्ठा, कृष्णान शूद्र से भी ग्राह है। मधु अंत्यज से भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मण आदि गुड़ की बनी हुई, पीठी की बनी हुई या महुआ की बनी हुई मदिरा पान करते हैं उन्हें अग्नि के समान संतप्त सुरा का पान करके शुद्ध होना चाहिए। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय सूतक युक्त घर के पात्र में जल अथवा भोजन ग्रहण कर लेते हैं उन्हें क्रमशः 500 और 100 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब घर में सूतक पड़ जाता है तो उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 1 मास के बाद शुद्ध हो जाते हैं। युद्धरत राजाओं की, यज्ञ दीक्षित की तथा प्रदेश में गए हुए लोगों की सूतक होने पर तत्काल स्नान से शुद्धि हो जाती है। 1 मास के बालक की मृत्यु होने पर भी स्नान से सद्य शुद्धि का विधान है। अविवाहित कन्या, यज्ञोपित संस्कार रहित द्विज, दांत निकल आए हुए बालक तथा 3 वर्षीय कन्या की मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का अशौच होता है। जन्ना शौच में गर्भस्राव होने पर भी 3 रात्रियों का अशौच माता के लिए माना गया है। प्रसूता स्त्रियां 1 मास तक अशुद्ध रहती हैं। अपवित्र स्त्री चौथे दिन शुद्ध हो जाती है।
देश में दुर्भिक्ष एवं किसी आकस्मिक कारणवश विपल्लव होने की स्थिति में जन्म अथवा मृत्यु का अशोच होने पर भी देश हित के लिए दान आदि धर्म यथा नियम किए जा सकते हैं। दीक्षा काल में, विवाह आदि में, देव पितृ निमंत्रण में, देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमंत्रित हो जाने पर या पूर्व संकल्पित कार्यों के बीच भी यदि घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय शोच नहीं होता है। द्विज पर सूता पत्नी का स्पर्श करने से अशोच युक्त हो जाता है। जहां अग्नियों का आवाहन होता है, जहां वेदों का पठन पाठन होता है, जहां वैश्य देव यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों का संपादन होता है, वहां सूतक दोष नहीं होता। अशुद्ध घर में भोजन करने पर ब्राह्मण 3 रात्रि उपवास के पश्चात शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्त्री अपवित्र हो जाए और परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करें तो ब्राह्मणी 3 रात में, क्षत्रिय की स्त्री 2 रात में, वैश्य की स्त्री 1 दिन में उपवास करने के पश्चात शुद्ध होती है। शूद्र की स्त्री तो सद्य स्नान करने के बाद ही शुद्ध हो जाती है। कुत्ते, सियार और बंदर को कुएं में गिरा हुआ देखकर उस कूप का जल पीने से ब्राह्मण 3 दिन, क्षत्रिय 2 दिन तथा वैश्य 1 दिन के उपवास के पश्चात शुद्ध होता है। यदि कुएं में हड्डी, चमड़ा, किसी प्रकार का मल या चूहा आदि गिर जाए तो उसे कुएं से बाहर निकालकर कुएं का कुछ जल निकाल देना चाहिए तथा पंचगव्य डालकर कुएं को शुद्ध करना चाहिए। यदि तड़ाग या पुष्करनी आदि का जल दूषित हो जाए तो उसमें शुद्ध भस्म आदि डाल देनी चाहिए और 6 घड़ा जल उसमें से निकालकर पंचगव्य डाल देना चाहिए। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है। यदि अपवित्र स्त्री का रसस्राव कूप जल के मध्य हो जाता है तो उसमें से 30 घड़ा जल निकाल देना चाहिए। अगम्या स्त्री का गमन, मध्य तथा गौमांस का भक्षण करके ब्राह्मण चंद्रायन व्रत, क्षत्रिय प्रजापत्य व्रत, वैश्य शांतवन व्रत करने से और शूद्र 5 दिन उपवास के बाद शुद्ध हो जाता है। किंतु प्रायश्चित करने के बाद ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए अपेक्षित है कि वे गौदान करें और ब्राह्मण भोजन भी कराएं। क्रीड़ा तथा शयन आदि के समय नील लगा हुआ वस्त्र दूषित नहीं होता। अन्य कार्यों में तो नील लगे हुए वस्त्रों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे वस्त्र को धारण करने वाले नरक में जाते हैं। जो मनुष्य अवरोध उत्पन्न करने के लिए पशु के 2 पैरों में बंधन लगाने का पाप करता है और उस पशु की मृत्यु जलाशय के समीप, वन में अथवा घर में जलने से या कंठ से रस्सी बांधने, घंटी, घुंघरू आदि आभूषणों के पहनाने से हो जाती है तो उस मनुष्य को कृच्छ्रपाद व्रत करना चाहिए। गाय के शीर की हड्डी तोड़ने पर, सींग तोड़ने पर, चमड़ा भेदन करने पर तथा पूंछ काटने पर लगे हुए पाप का प्रायश्चित आधे मास तक यावक पान करने से होता है। हाथी, घोड़े और शस्त्र आदि से गौ की ऐसी क्षति होने पर कृच्छ व्रत करना चाहिए। यदि अनजान में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मल, मूत्र, मद्रा से संस्पृष्ट पदार्थ का भोजन कर ले तो उन्हें पुनः द्विजातीय संस्कार करना चाहिए। पुनः द्विजातीय संस्कार के समय केश मुंडन, मेखला धारण, दंड ग्रहण और भिक्षाचरण आदि की आवश्यकता नहीं है। अंत्यज के पात्र में रखा हुआ कच्चा मांस, घृत, मधु तथा यथा समय उत्पन्न स्निग्ध पदार्थ, तेल आदि उसके पात्र से निकाले जाने के बाद शुद्ध हो जाते हैं। क्रमशः प्रथम दिन एक भक्त व्रत, दूसरे दिन नक्त व्रत, तीसरे दिन आयाचित व्रत करते हुए जो उपवास किया जाता है वह पाद कृच्छ व्रत है। कृच्छ अर्ध का द्विगुण प्रजापत्य व्रत कहा जाता है। यह सभी पापों का विनाशक है। 7 उपवास करने से कृच्छ व्रत पूर्ण होता है। इसी को महाशांतवन व्रत के नाम से स्वीकार किया गया है। 3 दिन गर्म जल मात्र, उसके बाद 3 दिन गर्म दूध मात्र और उसके बाद 3 दिन गर्म घृत मात्र पान करते हुए जो व्रत किया जाता है वह तप्त कृच्छ व्रत है।
यह समस्त पापों को विनष्ट करने वाला है। 12 दिनों तक जल मात्र ग्रहण करके उपवास करने से एक प्राक व्रत संपन्न होता है। यह व्रत सभी पापों का विनाशक है। जिस व्रत में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को एक ग्रास मात्र भोजन करके क्रमशः पूर्णिमा पर्यंत प्रत्येक तिथि को एक एक ग्रास भोजन की वृद्धि की जाती है और उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रतिदिन अमावस्या तिथि तक एक एक ग्रास भोजन की मात्रा कम की जाती है, उसे चंद्रायन व्रत कहते हैं। सोने के समान वर्ण वाली गाय का दूध, श्वेत वर्ण वाली गाय का गोबर, ताम्र वर्ण वाली गाय का मूत्र, नील वर्ण वाली गाय का घृत तथा कृष्ण वर्ण वाली गाय का दही प्रशस्त है। इन चारों के साथ कुशोदक मिलाकर जो पदार्थ तैयार किया जाता है उसको पंचगव्य कहते हैं। इस मिश्रण में गौमूत्र की मात्रा 8 मासा, गोबर की मात्रा 4 मासा, दूध की मात्रा 12 मासा, दही की मात्रा 10 मासा और घृत की मात्रा 5 मासा कही गई है। इस विधि से तैयार किया गया पंचगव्य सभी मलों का विनाशक होता है।